Hello bachon, let's read this question. This question says that which one of the following enables the mammalian kidney to regulate water reabsorption during the states of dehydration? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में वाटर का रीएब्सॉर्प्शन कैसे होएगा किडनी में. ऑप्शन ए, द सेल्स ऑफ टिब्यूल्स डिटेक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड. ऑप्शन बी, water is extracted from the glomerular filtrate in the proximal tubules. Option C, the kidney produces a hypotonic urine. And option D, hormone increase the permeability of the collecting duct. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ऑस्मो रेगुलेशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज ऑस्मो रेगुलेशन. तो सबसे पहले तो देखो ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है. तो बच्चों ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर और आयंस का मेंटेन होना इन द बॉडी. अब बच्चों जो फिल्टरेट होता है इसके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी भी आ जाती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड या फिर कुछ अमाउंट में आयंस. तो अब इन यूजफुल चीजों को हम ऐसे तो वेस्ट नहीं होने दे सकते. तो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन नाम से ही पता लग रहा है. ट्यूबुलर का मतलब होता है ट्यूब, री का मतलब होता है दोबारा और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब. तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की यूजफुल चीजें होती हैं उनको दोबारा से एब्जॉर्ब करा लिया जाता है इन द ब्लड. अब देखो क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होएगा डिहाइड्रेशन में. तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एडीएच हार्मोन. और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर हम इसे वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और इट इज नोन एज वेसोप्रेसिन. अब देखो ये जो एडीएच हार्मोन है ये प्रोड्यूस कहां से होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस से. और ये रिलीज कहां से होता है? तो बच्चों ये रिलीज होता है पिट्यूटरी से. राइट. तो ये एडीएच हार्मोन करता क्या है? तो ये जो एडीएच हार्मोन है ये बच्चों कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है. कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है और वाटर का जो लॉस है बॉडी से उसको नहीं होने देता. मतलब कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता है. कब कराता है? ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन. रीएब्जॉर्प्शन. अब देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है. तो बच्चों वो होता है बाय द हार्मोन नोन एज एडीएच हार्मोन. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए में हमें गिवन है द सेल्स ऑफ टिब्यूल्स डिटेक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड. ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द प्रोक्सिमल टिब्यूल. ये भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी में हमें गिवन है द किडनी प्रोड्यूसेस अ हाइपोटोनिक यूरिन. ये इनकरेक्ट है. जो हाइपोटोनिक यूरिन होता है बच्चों इसके अंदर तो वाटर ज्यादा होता है और जो सॉल्यूट्स हैं मतलब कि टॉनिक है वो कम होता है. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. डी में हमें गिवन है हार्मोन इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट. ये बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? क्योंकि हार्मोन जैसे कि एडीएच जो है ये कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.